थिंग्स। मतलब आप किसी को देखते बराबर ये मत सोचो कि ये मेरी वाइफ बन जाएगी, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, वैसी उम्मीदें मत जागाओ अपने अंदर। हाँ, बट तुम ट्राई करो, अपने मोरल को कम मत होने दो, बट सामने वाले से वो चीज़ आनी है, इस बात अपने आप आई है। तो मित्रों, आज मेरे पास है चौकी चौकी चॉकलेट, और इसको जब मैं खा रहा था तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। और बचपन से हम लोग शुरू करते हैं, बचपने से, कि फ्रेंड जोन में कैसे ना जाए, ठीक है। और हम लोग चाहेंगे मीत भाई शुरू करें, तो मीत भाई प्रकाश डालें इस चीज़ पे कि फ्रेंड जोन से कैसे बचे, कैसे ना पड़े। देखो यार, फ्रेंड जोन से बचने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जो नहीं पता, सिचुएशनल भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक दो तरीके मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो घुमा के बात ना करे। घुमा के जितना बात करोगे आगे वाला आपको उतना ही घुमा देगा, कंफ्यूजन में रहेगा, आप सामने वाले को घूमे हुए भी लगोगे। दूसरी चीज, क्रीपी प्लीज ना बने, वो बहुत ज्यादा डबल मीनिंग हो गई, चेप ना होए जी। तो ये 3 पॉइंट्स है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, हमेशा अवेलेबल भी ना रहे। एग्जैक्ट है ना, आप किसी के दोस्त हो, नौकर थोड़ी ना। सही बात है। मैं भाई से जानना चाहूंगा, भाई हम गरीबों में अकेले कैसे नो आए, भाई प्लीज मार्गदर्शन करें ये चारों के साथ बाकी सभी लोगों का। मेरे को ऐसा लगता है ना कि ऐसा सोच के रख देते लोग कि आगे यहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है। इस बीच में मतलब मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि मैं जब एक रिलेशनशिप में हो, जो कि नाम नहीं दिया है बट इट इज़ इन अ रिलेशनशिप का, जब वो तो फिजिकल हो रहा है किसी और के साथ, तो वो चीटिंग हो गई है। मैं किसी और के साथ मेंटल, मैं हूँ तेरे साथ मेंटल पीस के लिए, मैं ये भी छोड़ने को तैयार कि मैं तेरे साथ फिजिकल नहीं होता, बट आई डोंट वांट टू गिव इट अ नेम। तो वो जो मेरे को बोला कि तू मेरे को फ्रेंड जोन कर रहा है, मेरे को वो नहीं होना, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा केओस्टिक है वो चीज़। तो आपका कहना ऐसा है कि लोग समझते हैं खुद को फ्रेंड जोन में, खुद ही इमेजिन कर लेते हैं कि फ्रेंड जोन हो चुका हूं। देखो एक बात समझा देता हूँ। लड़कियों का फ्रेंड जोन अलग होता है और लड़कों का फ्रेंड जोन अलग होता है। लड़कियों के फ्रेंड जोन में दे आर ट्रीट यू लाइक देयर बेस्ट, मतलब वो आपको है ना एज अ मेल, एज अ सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं देखती है। और लड़कों का फ्रेंड जोन ऐसा होता है भाई कि आप उनको सिर्फ सेक्सुअल ही देखते हो, राइट। जैसे आप कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, राइट, गर्लफ्रेंड है, तो आप उसके साथ सेक्स भी करोगे, आप उसके साथ घूमने भी जाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो वो एक रिलेशनशिप होता है। बट अगर आप किसी के साथ सिर्फ शारीरिक रूप से हो तो फिर उसको हम लोग मेल फ्रेंड जोन कहते हैं, राइट। उन्होंने बोला बहुत सारे टॉपिक्स, भैया ने बोला बहुत सारे टॉपिक, आपका क्या है कि कैसे फ्रेंड जोन से बचा जाए? आप कभी फ्रेंड जोन हुए, इससे भी शुरू कर सकते हैं। बहुत बार हुआ यार, बहुत बार फ्रेंड जोन होने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। बचने के लिए मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अमित भाई ने जो जितना कहा उन सब में, कि हमेशा टू द पॉइंट रहो भाई, अपना इंटेंशन क्लियर रखो उसके साथ भी कि यू आर हेयर टू डेट। अगर आप डेट के लिए जा रहे हो, अगर आपको गर्लफ्रेंड बनाना है उसको, तो उस चीज़ के साथ आप क्लियर रहो। अगर बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा लंबा खींचते जाओगे तो मतलब आप फ्रेंड जोन होते चले जा रहे हो, क्योंकि वहाँ तक आपने क्लियर ही नहीं किया कि आप एक्चुअल में करने क्या आए हो। तो मेरा बोलना ये है कि टू द पॉइंट रहो। हाँ, डायरेक्ट अप्रोच रहना चाहिए। दिखा दो उसको पहले ही कि आप इस चीज़ के लिए आए हो। डू यू थिंक कि टाइम पे क्लियर करना इज गुड थिंग, या फिर गो विद फ्लो वाला चीज़ इज गुड थिंग? नहीं, गो विद फ्लो में तो फिर वो तो फ्रेंड जोन में जाने वाले ही सिम्टम्स होते हैं। क्या मीत ये बात पूछना, ये इसका जवाब है ना, मीत से भी सुनना चाहूँगा। मीत, टाइम टू टाइम रिकॉल करना चाहिए या गो विद द फ्लो? देखो यार, अगर तुमने पहले इस्टेब्लिश कर दिया है इनिशियल कन्वर्सेशन में, तो मेरे हिसाब से प्रीटी मच गोल इज क्लियर। क्योंकि जो भी होता है, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में अपन ने बात की थी इसके बारे में कि द फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो आप अगर उस टाइम ड्यूरेशन में सारी चीज़ें सेट कर दोगे। मैं इसका एक शॉर्ट में जवाब दे देता हूँ आपको कि गो विद द फ्लो और टाइम टू टाइम रिकॉल, इसमें एक फ़र्क होता है कि आपके एक्शंस आपको प्रूव करते हैं, राइट। आप किसी को बार बार बोल नहीं सकते हो तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तू मेरी गर्लफ्रेंड है। आपके हमेशा है ना जो एक्शंस है वो प्रूव करते हैं कि यू आर माई सेक्सुअल इंटरेस्ट,
और आपको मैं अपनी गर्लफ्रेंड जैसा ही ट्रीट कर रहा हूँ और आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, राइट? हाँ, तो इसके साथ मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो मेरा ही एक्सपीरियंस है। जैसे मैं बहुत बार फ्रेंड जोन हो चुका हूँ, तो उससे मुझे ये एक्सपीरियंस मिला है कि अगर आपको चांस मिल रहा है कहीं पे कि ये दिखाने का कि आप हाँ उसको डेट करना चाहते हो, गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, तो वो चांस मिस मत करो। अगर आप उसको मिस कर दोगे और उसके बाद भी आप कन्वर्सेशन में हो, तो आप फ्रेंड जोन होते जा रहे हो धीरे धीरे। अच्छा, मैं एक बात, आपको कुछ बोलना है अमित भाई बीच में? सही बात है इनकी, मैं सहमत हूँ इनकी बात से। मैं एक चीज़ आप चारों से आप लोगों की राय दूंगा कि बहुत लोग क्या होता है ना, किसी के दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, राइट? कि वी आर बडी और ये वो साथ में घूमते हैं, और बाद में अपने जो इंटेंशंस हैं उसको लेके आते हैं। तो वो कहाँ तक सही लगता है आप लोगों को? मैं रोहित भैया से शुरू करना चाहूँगा। यार देखो, सबसे पहले दोस्ती ज़रूरी होती है एक पॉइंट तक के, क्योंकि वो कंफर्ट कुछ लोग दोस्ती में ढूंढते हैं पहले, और जब वो लोग दोस्ती में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि हाँ यार ये बंदा या बंदी सही है जिसके साथ में मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, ठीक है। तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, जैसे उनको या तो डेट करते हैं या तो आस्क आउट करते हैं रिलेशनशिप के लिए। बहुत सारे लोग तो शादी के लिए भी पूछ ही लेते हैं डायरेक्टली। तो ये एक पॉइंट है कि दोस्ती का जो पार्ट होता है वो ज़रूरी होता है। बट मेरा एक और सवाल है आर्या भाई कि एक बहुत लंबे फ्रेंड जोन के पीरियड के बाद में, मतलब यदि लड़की ने आपको फ्रेंड जोन किया है, लड़के ने फ्रेंड जोन कर रखा था, और बहुत लंबे फ्रेंड जोन के बाद में आप उनके साथ में रिलेशनशिप में आते हो, तो आप उस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो? यार वो बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोगों के पास कोई नहीं होता इसलिए हम होते हैं। वो रिस्की हो जाएगा। क्या मतलब क्या वो सेकंड ऑप्शन, वो आप उसके सेकंड ऑप्शन भी नहीं थे, आप बहुत दूर के ऑप्शन थे। अब उसकी एज चली गई जहाँ पे उसको ऑप्शंस मिलना बंद हो गए। हाँ। या फिर आपने ऐसा कोई ग्रोथ मार दिया है जो उसके लीग से बहुत हटके था। हाँ, समझ रहे हो? अब पहले सामने वाले को लग रहा था कि आप उसके लीग से नीचे हो, बट आपने ऐसा कुछ करके दिखा दिया कि आप है ना अचानक से उनकी लीग में आ गए हो। जैसे आप कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लेते हो और उसके बाद जो आप लोगों को आपको इग्नोर करता है, कभी मैसेज नहीं करता, वो भी मैसेज करता, अरे भाई आप तो बड़े आदमी बन गए, राइट? वो वही सीन है। तो मैं उसको कभी सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि जब आप उसके फ्रेंड जोन में थे तो आप उसके सेकंड ऑप्शन भी नहीं हुआ करते थे। आप अचानक से अगर उसके बॉयफ्रेंड बन गए हो तो फिर शायद उसके पास ऑप्शन नहीं है, या आपने कुछ तो भी तो फिर बड़ा आप उन आशिकों को क्या सजेशन देना चाहोगे जो बहुत समय तक के एक फ्रेंड जोन में थे, वो ठीक है, बट वो बंदी के साथ में वो कंटिन्यूसली वो बंदी देखो उनका यार, लव एक चीज तो मैं जानता हूँ, अगर ये लड़कियों को चीज़ है- समझना इतना इजी होता तो हमें एक और पॉडकास्ट बनाना होता। नहीं यार, इस चीज़ में आई डोंट थिंक कि वो लोग कभी फ्रेंड जोन में थे। फीलिंग्स हमेशा से थी, बट दोनों के दोनों इस चीज़ को जाहिर नहीं कर या पाए। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद वो पॉइंट आया जहाँ उनको बोलने का मौका मिला, एंड देन वो रिलेशनशिप में आ गए। यार बहुत लोग है ना इसलिए रिलेशनशिप में ना, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके पास अट्रैक्शन नाम की चीज नहीं है, बस वो लोग है ना कंफर्टेबल है। हाँ, ये इसको समझो पहले कि वो कंफर्टेबल है इसलिए। और मैं तेरे को ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर उनको दूसरा ऐसा कोई अट्रैक्टिव पर्सन मिलेगा, वो तुरंत तुमको छोड़ के निकल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि उनके लिए अट्रैक्शन, देखो एक रिलेशनशिप है ना, एक अट्रैक्शन और एक अंडरस्टैंडिंग और एक कनेक्शन से और कंफर्ट से और एक कनेक्शन से बनता है, राइट? अगर तुम्हें अट्रैक्शन नहीं है, कंफर्ट है, अंडरस्टैंडिंग है और कनेक्शन है, तो भी ये फ्रेंड जोन के पार्ट्स है, राइट? फ्रेंड जोन को एक रिलेशनशिप से इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन और सेक्सुअल इंटरेस्ट आता है, ठीक है? वरना तुम अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बात करते हो उम्मीद, जो तुम अपने दोस्त से नहीं करते हो? इंटीमेसी। हाँ एग्जैक्टली ना, मतलब वहाँ अट्रैक्शन का पार्ट आ गया, राइट? वहाँ सेक्सुअल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ऐड हो जाता तो है। मतलब आपका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि रिलेशनशिप इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इंटीमेसी और क्या कहते हैं अपना अट्रैक्शन और कंफर्ट के बीच में एक बैलेंस, हाँ। उसको आप कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं उसको रिलेशनशिप की तरफ बढ़ता हुआ कदम आप मान सकते हो। एट द सेम टाइम फ्रेंड जोन में क्या होता है कि वहाँ कंफर्ट होता है बट अट्रैक्शन नहीं होता है किसी एक की तरफ से, और एक की तरफ से होता है तो सामने वाला आपको ऐसे ट्रीट करता है कि आप उसके लिए मतलब एक खिलौना होना यार। अगर आप किसी के फ्रेंड जोन में और आप उसको लाइक कर रहे हो तो वो आपको मिसयूज़ कर रहा है ना। उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो गया उसके साथ, वो आपको फ़ोन कर रहा है आधी रात को कि अरे यार ऐसा हो गया, और दुखड़े सुना रहा है, और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप अपने काम धंधे छोड़ के नींद आराम करके उसकी बातें सुन रहे हो।
क्योंकि आपको लग रहा है कि ये छोड़ के जाएगा तो मेरा नंबर लगेगा, बट आप ये समझो कि आपका अट्रैक्शन है भी कि नहीं है, उस सामने वाला आप में इंटरेस्टेड भी है उस तरीके से कि नहीं है। तो फ्रेंड जोन की बात कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि अपना एक टिप्पणी आप करें। और समटाइम जब अपन पहली बार किसी से मिलते हैं काइंड ऑफ अपन एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं माइंड में कि ये अपन इसके साथ फ्रेंड्स है, अपने साथ क्या है, तो मे बी तुम जो सोच रहे हो मे बी वो वहाँ तक ना जाए, वैसा ना जाए। तो आई फील कि काइंड ऑफ तुम ऐसे रहो कि आगे वाला बंदा कंफर्टेबल भी रहे और चीज़ें वर्कआउट भी हो, ज़्यादा ना सोचते, अब तुम एफर्ट्स कम मत करो, बट यू हैव टू बी काइंड ऑफ बैलेंस थिंग। मतलब आप किसी को देखते बराबर ये मत सोचो कि ये मेरी वाइफ बन जाएगी, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, वैसी उम्मीदें मत जागाओ अपने अंदर। हाँ, बट तुम ट्राई करो, अपने मोरल को कम मत होने दो, बट सामने वाले से वो चीज़ आनी है बाहर अपने आप आई जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट था कि सामने वाले से ये एक्सपेक्टेशन डे 1 से मत डालो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम मेरी वाइफ बन जाओ। धीरे धीरे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें। बहुत अच्छा पॉइंट था आपका दोस्त। बेसिकली हमें ज़रूरत है सामने वाले को समझने की, जितना हम बेटर समझ लेंगे, है ना, एक फ्रेंड जोन में उतना और एक अच्छे से आप फ्रेंड जोन में जा सकते हैं। नहीं, एक फ्रेंड जोन में जाने में और एक जो माइनर पार्ट होता है, पीरियड होता है फ्रेंडशिप का, जहाँ पे हम किसी इंसान को समझते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो बहुत थिन लाइन होती है। वो थिन लाइन को, वो मूवमेंट को समझने की ज़रूरत है कि हाँ भाई, अगर इसके आगे मैं चले गया तो मैं हो सकता है मैं फ्रेंड जोन में चले जाऊँ। तो इस मूवमेंट पे जहाँ पे आप उस लाइन को क्रॉस नहीं किया, उस मूवमेंट पे आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करना है। सचिन भाई, मेरा तो वही बोलना है यार कि टू द पॉइंट रहो, पर टू द पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि शुरुआत से ही आप पूरा ख्याली पुलाव बना के रखो कि यही मेरी गर्लफ्रेंड है, यही मेरी ज़िंदगी है, जैसा कि भाई ने बताया, वो मत करो। एक प्रोसीजर के साथ जाओ, पर एक सर्टेन टाइम आने के बाद अपना इंटेंशन क्लियर कर दो कि आप किस चीज़ के लिए वहाँ पर हो। और बहुत ज़्यादा टाइम अगर निकल गया है और लड़की आपको ये बोल रही है कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने से मुझे फील नहीं आएगा, तो भाई आप फ्रेंड जोन हो चुके हो, वहाँ से तुरंत निकल लो। मीत भाई, अभी तक जितनी बातें हुई है उसमें एक कॉमन पॉइंट तो मैं निकाल पा रहा हूँ कि एक पर्सनल स्पेस बहुत ख़राब हो जाता है ऐसा टाइम पे। एक पर्सनल स्पेस जो अपन खुद से उम्मीद रखना चाहिए, जो लोग नहीं रखते, क्योंकि पर्सनल टाइम बिताना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना किसी और के साथ बिताना है। फ्रेंड जोन में आने के बाद शायद वो पर्सनल स्पेस कहीं ना कहीं लोगों का हिल जाता है, और वो इस कदर से हिल जाता है कि लोग बहुत क्वेश्चंस ला लेते हैं अपने दिमाग में, सेल्फ डाउट एक बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से उस चीज़ से सबसे पहले बचना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, उतना आपके इंटेंशंस क्लियर होते रहेगा, तो आप उतना ही मेरे हिसाब से बेटर कर सकते हो। मैं पूरे इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ लें कि आप किसी को अपना वक्त दे रहे हो, अपना समय, अपने इमोशंस दे रहे हो, तो बदले में जो आपको मिल रहा है, अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड है तो आप उस चीज़ को जारी रखें। अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उस जगह से, उस जॉब से, उस चीज़ से तुरंत बाहर चले जाएं। ठीक है, अगर 2 महीने बाद दुख रहा है तो कम दुखेगा, 2 साल बाद दुखेगा तो बहुत ज़्यादा दुखेगा, राइट? गंभीर समस्या हो जाएगी, देर तक दुखता रहेगा जी। तो अपने दर्द को थोड़ा कम करें, पहले चीज़ों को त्यागना सीखें। तो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक कि फ्रेंड जोन में कैसे जाने से बचें, और इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि फ्रेंड जोन से कैसे बाहर निकलें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करो धनाधन, अपने दोस्तों को भी बचाओ फ्रेंड जोन में होने से। थैंक यू।